टिकट टिकट चिल्लाता बस का कंडक्टर एक खूबसूरत हसीना के पास पहुंचा। उसे थोड़ी देर देखता रहा और फिर कहा, आप रहने दीजिए मैडम। इस पर वो हसीना बड़े गुस्से में घुरी और कहा, क्यों क्यों रहने दो। इस पर उस कंडक्टर ने कहा, कभी कोई खूबसूरत हसीना से भी पैसे लेता है क्या। इस पर उस मोहतरमा को हंसी आ गई और बड़ी अदा से उसने मुस्कुराया। पर यह सिलसिला एक दिन का नहीं था, अब तो ये सिलसिला रोज का था। मुंबई की बीएसटी बस में जब भी कोई खूबसूरत हसीना चढ़ती, बस का कंडक्टर उससे पैसे नहीं लेता। धीरे धीरे ये बात पूरी मुंबई में फैल गई। जब बस के मालिक को इस बात का पता चला तो वो बहुत नाराज हुआ। उन्होंने उन्हें बुलाकर कहा कि तुम पागल हो, दीवाने हो, इस तरह बस में जो हसीनाएं चढ़ रही उससे पैसे नहीं लोगे। पर उसका एक ही कहना था कि क्या कोई खूबसूरत हसीनाओं से भी पैसे लेता है क्या। वो इस बात पे राजी ही नहीं हुए पैसे लेने को। पर बहुत बार ये सिलसिला करीबन चलता ही रहा और आखिरकार उन्हें एक दिन अपनी नौकरी से हटा दिया गया। आप जानते हैं कि वो कौन थे? वो बेहद ही टैलेंटेड गीतकार जयपुरी थे। जब वो मुंबई आए थे, वो मुंबई गीतकार ही बनने आए थे। जब वो मुंबई आए थे तो शुरुआती के दिनों में उन्होंने कंडक्टर का काम किया था और अपने 7 साल के करियर में उन्होंने कभी किसी हसीना से पैसे नहीं लिए, कभी किसी हसीना से पैसे नहीं लिए। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद कहा कि मैंने कभी किसी हसीना से पैसे नहीं लिए। जिन हसीनाओं को देखकर उन्हें लिखने की प्रेरणा मिलती थी, जब वो बस कंडक्टर का काम करके रात को घर लौटा करते थे तो अक्सर वो अपने गीत लिखा करते थे। तो उनका कहना था कि जिन हसीनाओं को देखकर, जिनकी खूबसूरत आंखें देखकर, जिनके बाल, होठ, उनका मुस्कुराना, उनका रूठना देखकर उन्हें लिखने की प्रेरणा मिलती थी, वो उन्हीं से पैसे कैसे ले सकते थे। इसलिए उन्हें ये गवारा नहीं था और उन्होंने कभी किसी हसीना से पैसे नहीं लिए। उन्होंने बहुत खूबसूरत गाने लिखे, पर मैं जो गाना उनकी ही का लिखा हुआ डेडिकेट करना चाहूंगी, वो गाना था दीवाना मुझको लोग कहे, मैं समझूं जग है दीवाना। सचमुच लोग उन्हें दीवाना और पागल समझते थे कि तुम पागल हो, दीवाने हो, क्या कभी कोई हसीनाओं से पैसे नहीं लेता। पर उनके लिए ये जग था दीवाना। मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है